फोर्थ क्वेश्चन, आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है और बी, और साथ के साथ आपसे पूछा गया कि वेरीफाई कीजिए ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और एक रिजल्ट ये दे रखा है। इन दोनों को आपको वेरीफाई करके दिखाना, जांच करके दिखाने हैं। और ये आप ध्यान से देखें क्या है, ये जो मैंने सबसे पहले लिखवाया था, ये आपको नाम से भी याद होना चाहिए। ये किसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है? डी मॉर्गन लॉ। ये और ये जो दोनों क्या है? डी मॉर्गन लॉ ही है। तो इनको वेरीफाई करने के लिए सभी सेट के लिए वेरीफाई हो जाते हैं। मैं इस पार्ट को करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। पहले तो ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी है, ए और बी की यूनियन लीजिए। ए और बी यूनियन मतलब इकट्ठा कर लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8। ए और बी को आप इकट्ठा करोगे तो यहां से 2 ले लिया मैंने, 3 यहाँ 4 था, यहाँ 5 है, 6 7 8, बस सभी एलिमेंट लिख लिए, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना है। तो ये आगे 2 3 4 5 6 7 8। अब जब लिखना है तो ढंग से लिखें, ए यूनियन बी ये आ गया, फिर इसका क्या था? कॉम्प्लीमेंट। जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं करते ये निशान आपका लगेगा। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट करना है वो सभी एलिमेंट छोड़ दो, किस में से? यूनिवर्सल में से। यूनिवर्सल में से ये छोड़ दो और बाकी लिखो, क्या क्या आ जाएंगे? 2 3 4, 2 छोड़ दिया, 3, एक तो 1 आ गया सबसे पहले, 1 से 9 तक है ना, तो 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक छोड़ दिए, तो कौन बच गया? 9, 1 और 9। अब ये निशान नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। ये तो लेफ्ट साइड थी, राइट हैंड साइड क्या थी? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वेरीफाई करने के लिए आपको सिर्फ जो ऑपरेशन आपको सिखाए गए थे उनमें पारंगत होना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए है, इसकी कॉम्प्लीमेंट मतलब इनको छोड़ दो यूनिवर्सल में से। कौन से आएंगे? सीधे लिख देते हैं, 2 4 6 8 को छोड़ दो तो 1 आ गया, 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, क्योंकि ए में ये थे, इनको छोड़ दिया। फिर इंटरसेक्शन का निशान है, इंटरसेक्शन बी डैश, ये बी है, इनको छोड़ दो तो कौन से आगे? 1 आ गया, 2 3 को छोड़ना है, 4 आ गया, 5 को छोड़ना है, 6 आ गया, 7 को भी छोड़ना था, 8 और 9 आ गया। ये मैंने उनको क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए निशान नहीं लगाना क्योंकि मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। इस सेट में और इस सेट में क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो कौन से एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है? यहां से देखो, 1 यहां भी है, यहां भी है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, फिर और कौन है? 9। तो इसका मतलब कॉमन आगे क्या क्या आगे? 1 और 9। पहले क्या आया था? 1 9, अब क्या है? 1 9। क्या दोनों सेम है? हाँ, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो वेरीफाई हो गया, जो डी मॉर्गन लॉ का पहला पार्ट था ये वेरीफाई हो गया। अब इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए और बी की कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन कीजिए क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर है ना। ए और बी में क्या कॉमन है? कॉमन लीजिए, 2, 4 तो नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 है, तो ब्रैकेट 2। अब ये तो ए इंटरसेक्शन बी था, क्या करना उसका? कॉम्प्लीमेंट। मैं यहीं कर देता हूं, 2 का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब भी करना है कहां पर जाना है? यूनिवर्सल सेट में। 2 को छोड़कर सारे, तो कौन से आगे? 1 3 4 5, 1 से 9 तक सिर्फ 2 को छोड़कर। राइट साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड
ए डैश यूनियन बी डैश। बारी बारी से कीजिए आप। ए का कॉम्प्लीमेंट, मैं सीधा कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये ए है। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है इनको छोड़कर, 2 4 6 8 को छोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 3 5 7 9, ये आ गया ए डैश। फिर यूनियन है बी डैश। नाउ व्हाट इज बी डैश? बी को छोड़कर 2 3 5 7 को, 2 को छोड़ना है, पहले तो 1 लिखो, 2 को छोड़ दिया, 3 को छोड़ना है, 4 लिखो, 5 को छोड़ देना है, 6 लिखो, 7 को भी छोड़ना है, 8 और 9। ठीक है। अब इस सेट और इस सेट की यूनियन लीजिए। यूनियन का मतलब है सभी एलिमेंट्स को आपको इकट्ठा करना है, तो कीजिएगा। 1 3, मैं सीरियल वाइज लिख देता हूँ उठा के यहाँ से, 4, यहाँ 5 है, 6 7 8 9। आप सभी को इकट्ठा करोगे तो यहाँ और यहाँ 1 से 9 तक सभी एलिमेंट हैं, 2 को छोड़कर, तो 1 3 4 5 6 7 8 9 सभी आ गए। अब देखो ये और जो आपका ये था, क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम आए हैं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये भी और ये भी दोनों वेरीफाई हो गए, तो आप क्या लिखोगे, हैंस वेरीफाइड। तो आपने क्या वेरीफाई करके दिखाया है? एक्चुअल में डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करके दिखाया है, और डी मॉर्गन लॉ हर सेट के लिए वेरीफाई हो जाएगा। यहां ध्यान से पढ़िए आप, यू जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, सभी त्रिभुज इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर, प्लेन मतलब तल, एक प्लेन के अंदर सभी ट्रायंगल्स, दैट मीन्स ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। और ए सेट क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट, एटलीस्ट क्या होता है, कम से कम एक, एटलीस्ट क्या होता है कम से कम, आगे दे रखा है 1, एटलीस्ट 1, कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ऐसी सभी ट्रायंगल्स लेनी है आपने जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं? 3। इसने कहा कम से कम एक 60 से अलग हो, तो इसका उल्टा क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका हो गया सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल विद ऑल, इसने कहा कि एटलीस्ट 1 डिफरेंट फ्रॉम 60, तो एक 60 से अलग हो। हम ये मानते हैं कि सारे 60 के हैं, तो वो तो इससे अलग हो गया, बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल whose all angles are equal to 60 डिग्री। इसने कहा था कि कम से कम एक अलग हो, हमने कह दिया इससे बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्टा कि सभी एंगल 60 डिग्री के हों। तो सभी 60 के हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे शब्दों में सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल कौन सी होती थी? समबाहु, जिसके सभी भुजाएं बराबर हों। सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी साइड्स इक्वल थी, तो मतलब सभी एंगल भी इक्वल थे, और सभी एंगल इक्वल मतलब 60 डिग्री के थे। तो ये और ये एक ही बात है, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब ये 7th है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप फिगर से देखोगे वेन डायग्राम से, ये आपका ए है और ये आपका जो मैंने अभी डार्क किया है ये क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, और अंदर आपका ये क्या है, ये खुद क्या है ए, ये ए है और ये ए डैश है बाहर वाला। ये कहता है ए और ए डैश दोनों को इकट्ठा कर लें तो किसके बराबर हो जाता है, पूरी की पूरी रेक्टेंगल, सारी फिगर आ गई ना, तो किसके इक्वल हो गया, यूनिवर्सल सेट के। तो ये आप याद भी रखें, किसी भी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट की यूनियन ले ली तो हमेशा क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। फाई का डैश, फाई मतलब कॉम्प्लीमेंट, फाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी को छोड़कर सारा का सारा क्या आएगा,
यूनिवर्सल। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल। फिर इसकी इंटरसेक्शन लेनी किसके साथ? ए के साथ। देखो देखते हैं यहां पे, ये आपका ए है, ये ए है और ये सारा का सारा यूनिवर्सल था। दोनों में कॉमन क्या आएगा? यही आएगा ना, क्योंकि ये सारा का सारा इसके अंदर है, तो क्या आएगा? ए। वैसे भी जब एक यूनिवर्सल सेट के साथ किसी की भी इंटरसेक्शन लो, कॉमन तो कौन सा आएगा? छोटा पार्ट। छोटा तो कौन है? ए है। ए और ए डैश, ए तो ये है, ये कर दिया हमने जो डार्क, और ए डैश क्या है? इसको छोड़कर ये जो मैंने अभी ब्लू किया है, जो आपका पहला ए है जो अंदर है, मतलब ये तो आपका ए है। ये ए और जो ये बाहर को ये लाइनिंग कर रखी है, ये क्या है? ए डैश। ये है आपका ए डैश। क्या ए और ए डैश में कुछ कॉमन है? कभी भी नहीं। कभी भी किसी सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन नहीं आता, तो ये हमेशा क्या होता है? एम्प्टी सेट। यू का डैश, यूनिवर्सल का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़कर, यूनिवर्सल को छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो फाई। फाई की इंटरसेक्शन किसके साथ? ए के साथ। जब भी इंटरसेक्शन ले तो फाई की किसी के साथ भी इंटरसेक्शन ले, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या हो गया? फाई। तो ये तो नॉर्मल से है आपके जनरलाइज